हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज की पेशकश में हम देखेंगे अतरंगी खबरों का नया फ्लेवर। देखिए, बैतूल और टीकमगढ़ की दो अनोखी बारात, अंबिकापुर के युवा वैज्ञानिक का कमाल, बिहार की चाय वाली कैसे बनी प्रेरणा स्रोत, रेल की पटरी पर फिर दौड़ा 105 साल पुराना इंजन, सड़े और बेजान आलू में जान डालने वाली कला। तो शुरू करते हैं आज की अतरंगी खबरें। पूरे देश में एक तरफ जहां लोग महंगी और खर्चीली शादी को अपनी शान समझते हैं, वहीं मध्य प्रदेश के बैतूल के एक डॉक्टर ने लोगों के सामने मिसाल पेश की है। इस डॉक्टर ने साधारण शादी कर देश के सामने यह आदर्श पेश किया कि उन्हें बदलते दौर में महंगाई की भी फिक्र है, पर्यावरण की भी फिक्र है और अपनी संस्कृति की भी फिक्र है। उन्होंने समाज को एक अनूठा संदेश देते हुए न केवल शादी का समारोह अपने गांव में आयोजित किया, बल्कि दुल्हन को लेने भी खास अंदाज में पहुंचे। बैतूल से चिचोली ब्लॉक के आदिवासी बाहुल्य गांव असाड़ी की इन दिनों खूब चर्चा है। वजह है गांव के एक होनहार युवक डॉक्टर राजा के अवतार में समाज को कभी ना भूलने वाला संदेश दिया और अपनी दुल्हनिया को लेने सजी धजी बैलगाड़ी में बारात लेकर निकला। बैलगाड़ी को भी ऐसा सजाया गया जिसके सामने लग्जरी कार और बग्गिया भी फीकी दिखाई देती। डॉक्टर राजा पेशे से MBBS डॉक्टर, शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर है। राजा के मुताबिक महंगाई के इस दौर में बैलगाड़ी सबसे सस्ता, सुलभ और प्रदूषण मुक्त साधन है। साथ ही ये बैलगाड़ी ग्रामीण सभ्यता संस्कृति की पहचान है, इसलिए अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करने उन्होंने बैलगाड़ी पर बारात ले जाने का फैसला किया। बैलगाड़ी हमारे आदिवासी समाज की संस्कृति रीति रिवाज में है। पहले के जो लोग हैं बैलगाड़ी से बारात ले जाते थे, जिसके कारण आज हम देख रहे हैं कि हम पुरानी संस्कृति को, रीति रिवाज को लेकर चलेंगे तो आज अपन देख रहे हैं पेट्रोल और जो डीजल का जो रेट है आज आसमान छू रहा है उसका रेट। तो हर कोई मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं, इतना खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए ये पहल किया है। निश्चित तौर से ये जो हमारा जो आर्थिक जो बजट बचेगा तो हमारे आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो बच्चे होंगे उनको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और हर प्रकार की सुविधाएं उनको दे सकते हैं ये पहल करने से। इस अनूठी बारात में डॉक्टर राजा धुर्वे की बैलगाड़ी को खास जनजातीय लोक कलाओं से सजाया गया था। दूल्हे की बैलगाड़ी के पीछे 4 बैलगाड़ियों में बच्चों और महिलाओं को बैठाया गया था। बारात में जनजातीय लोक नृत्य और लोक वाद्य शामिल थे, जो आज किसी भी शादी में देख पाना दुर्लभ है। ग्राम असाड़ी से बैलगाड़ी में निकले दुल्हे मियां 3 किलोमीटर दूर दुधिया गांव में अपनी दुल्हनिया को लेने पहुंचे तो लोग झूम उठे। आज अपने परंपरागत तौर तरीके से दूर होते जा रहे आदिवासी समुदाय के लिए ये विवाह एक बड़ा संदेश लेकर आया है। जैसा कि हमने आज देखा कि जो यूथ आइकॉन हमारे डॉक्टर राजा धुर्वे सर है, जो आदिवासी समाज के अलावा अन्य सभी समाजों के लिए आज एक आइडल बने हुए हैं और आज उनके द्वारा अपनी शादी में बैलगाड़ी से बारात लेके जा रहे हैं, जो कि पारंपरिक विधि अनुसार जो पूर्वज थे हमारे, वो भी बैलगाड़ी से बारात जाते थे। तो आज वो हमें जब बहुत ज़माने बाद देखने को मिल रहा है, उससे हम बहुत उत्साहित हैं और डॉक्टर होने के बावजूद भी वो इन सब चीज़ों को साथ में लेकर चल रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा संदेश मिलने वाला है। आधुनिकता और दिखावे के दौर में डॉक्टर राजा धुर्वे जैसे लोग यूथ आइकॉन ही कहे जा सकते हैं, जो उच्च शिक्षित और सक्षम होने के बावजूद ऊनी सभ्यता संस्कृति को सहेजने और दिखावे की आदत से लोगों को दूर रखने का संदेश दे रहे हैं।
उम्मीद की जा सकती है कि दूल्हे राजा मतलब बैतूल के डॉक्टर राजा धुर्वे का यह अनूठा प्रयास लोगों को अपनी जड़ों की तरफ लौटने के लिए जरूर प्रेरित करेगा। बैतूल से नंद किशोर पवार की रिपोर्ट। अप्रैल का महीना खत्म होने के साथ तापमान भी बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं इसके साथ ही शादी का सीजन भी चल रहा है। गर्मी की शादी में हर कोई डांस करते वक्त यही सोचता है कि कहीं पसीने या गर्मी के चलते उनका सारा मेकअप खराब ना हो जाए। हालांकि इसके लिए लोग जुगाड़ लगाते भी नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ नजारा टीकमगढ़ की एक बारात में देखने को मिला, जहां बारातियों के लिए खास इंतजाम किया गया है। टीकमगढ़ में एक अनोखी बारात देखने को मिली। बारात में अक्सर बैंड बाजा और डीजे तो सबने देखे होंगे, लेकिन कूलर के साथ बारात पहली बार देखी गई। कूलर की ठंडी ठंडी हवा में बाराती जमकर थिरकते नजर आए। इस दौरान रास्ते में जिसने भी बारात को देखा वो हैरान रह गया। दरअसल पिछले एक सप्ताह से जिले का तापमान 42 डिग्री के ऊपर चल रहा है। भीषण गर्मी के बीच शादी समारोह भी जमकर हो रहे हैं। ऐसे माहौल में एक अनोखी बारात सड़क पर नजर आई, जिसमें बारातियों की खास सुविधा का ध्यान रखते हुए बारात के साथ कूलर लगाया गया था, ताकि बारात में डांस करने वाले लोगों को गर्मी का एहसास बिल्कुल भी ना हो। बाराती भी कूलर की ठंडी हवा के सामने खड़े होकर डांस करते दिखाई दिए। रास्ते में अनोखी बारात का नजारा देखकर लोगों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। इन दिनों गर्मी ने लोगों की हालत खराब कर दी है, उसमें शादी का सीजन। लोग शादी को एंजॉय कर सके, इसके लिए लोग अलग अलग पैतरे अपनाते हैं। कूलर वाली अनोखी बारात देखकर लोग भी जमकर मजे लेते नजर आए। टीकमगढ़ से शैलेंद्र द्विवेदी, IBC 24। और बात करते हैं एक वैज्ञानिक की। अंबिकापुर के युवा वैज्ञानिक ने एक ऐसा कमाल किया जिससे जिले और प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक बड़ी समस्या से बड़ी आसानी से निजात पाई जा सकती है। और एक कमाल है जल स्रोत की सफाई का। सिर्फ एक बॉल के जरिए गंदे से गंदे पानी को पीने योग्य बनाया जा रहा है। आखिर क्या है ये बॉल, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सफेद बॉल की तरह दिखने वाली ये चीज है बैक्टीरिया और फंगस का मिश्रण, जिसे नाम दिया गया है ई बॉल। और इसे इजाद किया है अंबिकापुर के साइंटिस्ट डॉक्टर प्रशांत ने। अब चलिए इस ई बॉल का कमाल भी आपको दिखाते हैं। ये है अंबिकापुर का चंबोथी तालाब, जिसका पानी इतना गंदा हो गया था कि इसका TDS लेवल 900 के पार और pH लेवल 9 के पार पहुंच गया था, जो कि खतरनाक स्टेज माना जाता है। नगर निगम इस तालाब का पानी निकालकर इसे साफ करने वाला था, लेकिन प्रयोग के तौर पर इसमें ई बॉल का प्रयोग किया गया। ये प्रक्रिया 2 स्टेजों में पूरी होती है। वर्तमान में पहली स्टेज में इसमें करीब 10 बॉल डाले गए और करीब 10 दिन के बाद इसका दोबारा परीक्षण किया गया, जिसमें चौंकाने वाले सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पानी का न सिर्फ TDS लेवल 200 के करीब पहुंच गया, बल्कि pH लेवल भी 6 के करीब आ गया है। ऐसे में अब अंबिकापुर नगर निगम पानी के शैवाल की सफाई कर अब पानी के उपयोग की तैयारी कर रहा है। ई बॉल का प्रयोग किए थे, लगभग 15 बॉल उसमें डाला गया था और आज के स्थिति में वहाँ के पानी बिल्कुल साफ हो गया है। अगर वहाँ पे शैवाल और इन सब चीजों को अगर हटा दिया जाए तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा।
ई बॉल को इजाद करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर प्रशांत का कहना है कि ई बॉल पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली तो है ही साथ इसमें बेनिफिशियल फंगस और बैक्टीरिया के मिश्रण का उपयोग किया गया है, जिससे पानी में रहने वाले जलीय जंतुओं पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। यही नहीं, बॉल में मौजूद बैक्टीरिया पानी में मौजूद शैवाल का ही उपयोग कर अपना विकास करेंगे और गुणांक में वृद्धि कर तेजी से पानी की सफाई भी करेंगे। पानी का परीक्षण किया तो आश्चर्यजनक रूप से हमको काफी सफलतापूर्वक इसमें परिणाम मिले हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर और होना है। 3 प्रयोग होने के बाद हमको पूरा विश्वास है कि जो पानी का जो क्लीनिंग या ग्रे वाटर का जो शुद्धिकरण के लिए जो हम लोगों ने ये ई बॉल का जो ये नवाचार किया है वो निश्चित तौर पे सफल होगी। निगम के एक तालाब में इसके सफल प्रयोग से अंबिकापुर जिला प्रशासन खासा उत्साहित है। कलेक्टर संजीव झा का कहना है कि नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में नए प्रयोग करता रहा है। आने वाले दिनों में जिले के तालाबों और जल स्रोतों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, जिससे जल स्रोत साफ हो सकें। इसको हम लोग पूरे नगर निगम में करने के बाद अभी बाहर में ग्रामीण क्षेत्रों में भी, निजी क्षेत्र में भी, और ऐसे जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज हैं, जहां पर आपको गंदे पानी का निकासी होती है और वहां पर स्टैग्नेटिंग वाटर होते हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। एक ई बॉल की कीमत महज 5 रुपए है और इसे लोगों को आसानी से उपलब्धता के लिए सी मार्ट में भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे आम लोग भी इसका प्रयोग कर सकें। अब इंतजार है इसके दूसरे चरण के परीक्षण का, जिसके बाद इसका प्रयोग न सिर्फ जिले बल्कि पूरे देश भर में किया जा सकेगा और हजारों जल स्रोतों को स्वच्छ बनाया जा सकेगा। अतरंगी खबरों में आपको एक ऐसी स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने कॉलेज के सामने ही चाय की दुकान खोल ली और लोगों को हैरान कर दिया। आखिर पटना की छात्रा ने ऐसा क्यों किया, चलिए जानते हैं। युवाओं के लिए नौकरी मिलना कितना मुश्किल होता जा रहा है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। जिधर देखिए उधर युवाओं को बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ रही है। कई तो हार मान लेते हैं, लेकिन चाय की दुकान पर काम करने वाली ये लड़की आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई है। इसकी कहानी सुनकर आप भी इसकी तारीफ करेंगे। दरअसल बिहार की रहने वाली प्रियंका गुप्ता ने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो उसने कुछ अलग करने का सोचा। प्रियंका ने पटना में ही महिला कॉलेज के सामने ही अपनी चाय की दुकान खोल दी। इतना ही नहीं, लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपनी दुकान के बैनर पर शानदार कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने लिखवाया है, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। दरअसल प्रियंका ने 2019 में ग्रेजुएशन किया था, लेकिन पिछले 2 सालों से अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है। ऐसे में उन्होंने प्रफुल्ल बिलौर से प्रेरणा ली। वो कहती हैं कि अगर चाय वाले हैं तो चाय वाली क्यों नहीं हो सकती। 2 साल बीत गए लेकिन फिर भी जॉब नहीं लगी, तो था कि यार मतलब कब तक ऐसे रहना है, कुछ तो करना है ना। अनएम्प्लॉयड होने से अच्छा है कि कुछ छोटा ही स्टार्टअप कर लिया जाए। तो देन मैंने ना इंटरनेट पे मैंने प्रफुल्ल बिलौरे का कुछ वीडियोस देखा, तो मैं बहुत क्यूरियस थी उनके बारे में जानने के, आखिर वो बंदा है कौन, मतलब। तो मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे, फिर तो वहीं से इंस्पिरेशन आया, नहीं मतलब करना चाहिए स्मॉल स्टार्टअप। में चाय का एक ऐसा बिजनेस है कि यहाँ आप कम इन्वेस्टमेंट में भी शुरू कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, प्रॉफिट भी अच्छी खासी होती है। वाकई अतरंगी प्रियंका की टेस्टी चाय पीने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी है और उनकी इससे अच्छी कमाई भी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर सेंट्रल रेलवे ने पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। इस खास दिन पर 105 साल पुराने स्टीम इंजन स्टीम लोको 794B को पटरी पर दौड़ाया, जिसे देखकर लोगों को भी गुजरे जमाने की याद आ गई, जब पटरी पर भाप का इंजन दौड़ा करता था।
इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन की दौर में स्टीम इंजन को चलते देखना किसी कल्पना से कम नहीं है, लेकिन पिछले दिनों सेंट्रल रेलवे के नेरल स्टेशन पर इस कल्पना को हकीकत में बदला गया। दरअसल वर्ल्ड हेरिटेज डे के मौके पर सेंट्रल रेलवे ने नेरल स्टेशन पर 105 साल पुराने स्टीम इंजन स्टीम लोको 794B को दोबारा पटरी पर दौड़ाकर पुरानी यादों को ताज़ा कर दिया। हालांकि अब इसे डीजल से चलाया गया। इधर सेंट्रल रेलवे के CPRO शिवाजी M सुतार ने ट्वीट कर हेरिटेज रन की जानकारी शेयर की है। बता दें कि हेरिटेज रन 2 किलोमीटर लंबी थी, जिसे नेरल रेलवे स्टेशन से शुरू किया गया। हेरिटेज रन में 3 डब्बे, एक विस्टा डोम, एक द्वितीय श्रेणी और एक गार्ड वैन को लगाया गया था। सेंट्रल रेलवे ने 105 साल पुरानी स्टीम लोको 794B को दोबारा पटरी पर दौड़ाकर इतिहास को दोहराया है। बताया जाता है कि सन 1917 में फिलाडेल्फिया स्थित अमेरिकी कंपनी बाल्डविन लोको वर्क्स द्वारा बनाया गया स्टीम लोको 794B अपने दौर के सबसे शक्तिशाली इंजनों में से एक था। ये इंजन 1990 के दशक तक काम में लिया जा रहा था। दार्जिलिंग स्थित हिमालयन रेलवे पर इसे चलते हुए देखा जा सकता था, जिसे बाद में डीजल से चलने वाले मॉडल में बदल दिया गया। इसे चलते देखना हर किसी के लिए यादगार रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अगर आपके घर में आलू सड़ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे उसे फेंक देंगे और क्या करेंगे। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी कलाकार से मिलवाते हैं जो सड़े हुए आलू को एक खूबसूरत रंग रूप दे देती है। वो कैसे, आइए देखते हैं। आलू खाने का टेस्ट बढ़ाता है और अपने खूबसूरत रंग से लोगों को इम्प्रेस भी कर देता है। लेकिन अगर आलू सड़ जाए तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उस आलू को फेंक देंगे। लेकिन ये तो अतरंगी है भाई। हम यहाँ आपको एक आर्टिस्ट से मिलवाते हैं जिसने एक सड़े हुए से बेजान आलू को दे दिया एकदम नया लुक। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये खराब आलू को कैसे मेकअप के जरिए सुंदर बनाने की कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये आर्टिस्ट आलू को मेकअप कर रही है। मेकअप करने का अंदाज बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी महिला के फेस पर किया जाता है। आलू पर वही सारे प्रोडक्ट लगाए जा रहे हैं जो किसी महिला के चेहरे पर लगाए जाते हैं। लीजिए, मेकअप आर्टिस्ट ने अपने सामान की मदद से आलू को एक लड़की की शक्ल में बदल दिया और सोशल मीडिया पर ये वीडियो सभी को बहुत पसंद आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अतरंगी खबरों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ताज़ा खबरों और अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।